22 साल की उम्र का एक बालू माफिया नीतीश यादव और 23 साल का उसका एक दोस्त वो बारात से एक 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण करते हैं, उसको उठाते हैं और गांव के ही पास में एक कब्रिस्तान था वहां पर लेकर जाते हैं और नीतीश यादव तथा उसका दोस्त ये दोनों मिलकर उसके साथ गलत करते हैं। सबसे पहली बात, जब तमाम न्यूज आर्टिकल्स में छापा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि 22 वर्षीय बालू माफिया नीतीश यादव, तो हमारे समझ में यह नहीं आता कि 22 साल 23 साल का लड़का माफिया बन जाता है, वह भी तब जब पुलिस इतनी चौकन्नी है, जब पुलिस का राज है, कानून का राज है, वह भी बिहार में। तो 22-23 साल की उम्र का लड़का बालू माफिया इन बड़े बड़े टाइटलों को अपने नाम के आगे कैसे लगा लेता है, वो कैसे माफिया बन जा रहा है, यह समझ से परे है। बाकी नीतीश यादव ने जो किया बिहार के बांका जिले में बारात में सब कुछ जो हुआ, हमने सोचा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई है, तो हमने सोचा कि पूरी कहानी, कंप्लीट स्टोरी इसकी आपके समक्ष रखी जाए, आपको सुनाई जाए। एक और बात है कि 4 दिन बीत जाने के बाद नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पुलिस ने उस बालू माफिया, बालू तस्कर नीतीश यादव को अभी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई थी। जो सवाल है कि 22 साल 23 साल का उम्र का लड़का माफिया भी बन जाता है, पुलिस की नाक के नीचे वो कुछ गलत भी कर देता है और इसके बावजूद उसको 4 दिन बीत जाने के बाद पुलिस गिरफ्तार तक नहीं कर पाती। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार का बांका, वहीं से एक कहानी निकलकर सामने आती है कि एक बारात जा रहा था। यह बुधवार की रात की कहानी है, जो बुधवार बीता है। अब होता क्या है कि उस समय पर जब बारात जा रही थी, तो बारात जाने के दौरान लोग मस्ती में थे, कोई डांस कर रहा था, कोई गाना सुन रहा था, हर कोई मस्ती में था। नीतीश यादव 22 साल का एक लड़का, बालू माफिया जो है, उसको बालू माफिया कहा जा रहा है, उसका एक 23 साल का दोस्त, ये दोनों वहां पर रहते हैं और एक 12 वर्षीय बच्ची को अपना निशाना बनाते हैं। वो मौका मिलता है, मौका देख करके उस 12 साल की लड़की को उठा लेते हैं। वो पास में ही एक कब्रिस्तान है, सुनसान रहता है, कब्रिस्तान में रात को कोई जाता नहीं है। उनको मालूम था, उनको पता था कि उस रास्ते में वहां पर कोई आएगा ही नहीं, तो वो उसको लेकर चले जाते हैं कब्रिस्तान में। अब 12 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची वहां पर मारे डर के चीखती है, चिल्लाती है। वो कब्रिस्तान में ले जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। उसी दृष्टि से उन्होंने उसको उठाया ही था। वो बच्ची जब चिल्लाती है तो उसकी आवाज किसी के कानों में पड़ जाती है, लिहाजा गांव के लोग टॉर्च वगैरह लेकर वहां पर दौड़ते हुए जाते हैं, तो दिखता है कि नीतीश यादव जो बालू माफिया है वो वहां पर है, लड़की के साथ है। गलत काम करते हुए गांव वाले पकड़ते हैं, देखते हैं, लेकिन तब तक वो हथियार दिखाता है और गांव वालों को डराकर वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। अब इसके बाद एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरा बीतता है, चौथा बीतता है। नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 4 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। जो बांका जिला पड़ता है, उस बांका जिले में एक थाना पड़ता है, उस थाना का नाम है राजौन थाना। वहां के थानाध्यक्ष कहते हैं कि छापेमारी चल रही है। 3 दिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी छापेमारी चल रही है नीतीश यादव को पकड़ने के लिए। वो गायब हो जाता है, मानो जैसे कब्रिस्तान से वो गायब हो गया, उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से घूमने लगी, वायरल होने लगी। यहां पर कई सारे गंभीर सवाल हैं। एक सवाल कि 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो वाकई में समाज के अंदर कैसे लोग बैठे हैं। एक सामाजिक तौर पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये समाज के ही दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का समाज में रहना ही अनुचित है। अब दूसरा गंभीर सवाल उठता है कि 22 साल 23 साल की उम्र का लड़का कोई 20 साल पहले से माफियागिरी का काम तो कर नहीं रहा होगा। वो हाल फिलहाल 2 साल 3 साल 4 साल में माफिया बन गया होगा और वो बालू माफिया बन गया। तो इस 3-4 साल में, जब 3-4 साल में नीतीश कुमार ही सीएम थे, अब जंगल राज जैसा कुछ है नहीं, तो आखिरकार ये लोग माफिया बन कैसे रहे हैं? अब माफिया कैसे पैदा हो रहे हैं? अब कोई बालू माफिया कैसे बन जाता है पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस को मालूम नहीं चलता? या फिर पुलिस को मालूम चलता है तो जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक पुलिस भी सेटिंग करके एकदम चुप रहती है। पुलिस को हिस्सा मिलता है, पुलिस वहां पर सब कुछ मैनेज कर ली जाती है और पुलिस आराम से चुपचाप मौज काटती है। लेकिन जब कहीं मामला बिगड़ जाता है तब पुलिस को लगता है कि हां, अब हमको कार्रवाई करना चाहिए,
और 22 साल 23 साल के उम्र के लड़के माफिया बन रहे हैं, बालू माफिया कोई हो जाता है, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है और गंभीर बात है। अब एक और बात है कि मान लीजिए कि नीतीश यादव ने कुछ किया, उसका दोस्त उसके साथ था, इन तमाम चीजों के बाद 4 दिन बीत जाता है लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। अब आप सोचिए कि 22 साल 23 साल का उम्र का लड़का अगर पुलिसिया तंत्र को ऐसे चकमा दे सकता है, तो जिसका उम्र ज्यादा हो गया, जो वाकई में सारे के सारे सिस्टम को समझ चुका है, वो तमाम लोग तो कई कई ऐसे होंगे कि कभी पकड़ में आते ही नहीं होंगे। और ये हम कोई हास्यास्पद बात नहीं कर रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बड़ा गंभीर बात है, गंभीर सवाल है। बाकी बांका जिले में नीतीश यादव ने जो किया, पिछले 4-5 दिनों से इसकी बड़ी चर्चा थी, तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में ये कहानी जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, कई सारे न्यूज पोर्टल्स ने इसको कवर किया, कई सारे अखबारों ने इसको छापा, उस कहानी को आपके सामने रखी जाए, पूरी कहानी शुरू से अंत तक, कि कैसे कोई बच्ची जो 12 साल की है अपने माता पिता, अपने परिवार, सगे संबंधियों के साथ किसी बारात में वहां पर डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए आगे जाती है, सगे संबंधियों की नजर उस पर से हटती है और उसी दौरान 2 लड़के मिलकर के उसको अगवा कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और बगल के ही कब्रिस्तान में लेकर चले जाते हैं, और इसके बाद उस बच्ची के साथ गलत होता है। बाकी अब पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम करेगी, और हमको उम्मीद है कि जैसे जो बिहार पुलिस के मुखिया हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो छूट दे रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ पुलिस कार्रवाई करे और उसमें यह ना सोचे कि हमको बंदूक निकालकर गोली चलानी है कि ना चलानी है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार की कार्रवाई वाकई में अब जरूरी है कि होना चाहिए, जिससे कानून का कम से कम डर, जो 22 साल 24 साल के उम्र के लड़के माफिया बन रहे हैं, उनके शरीर के अंदर पैदा हो, उनके शरीर में इसका डर रहे कि हां, वर्दी नाम की कोई चीज है, कानून नाम का कोई चीज है, और भारत देश में कानून का राज अभी भी कायम है, बिहार में कानून का राज कायम है। बाकी जो पिछले होली के बाद से तमाम अलग अलग चीजों को लेकर के विधानसभा में भी अगर आपने गौर किया हो, तो सरकार को विपक्ष ने घेरा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन इस बात को कहते हुए हमको दुख होता है कि विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, वो भी टाइटल देख करके तय करती है कि किस मुद्दे पर हमको बोलना है और किस मुद्दे पर नहीं बोलना है, और सत्ता पक्ष के नेता भी टाइटल देखकर तय करते हैं कि किस मुद्दे पर हमको त्वरित कार्रवाई का आदेश देना है और किस मुद्दे पर हमको चुपचाप रह जाना है, उस पर मुंह नहीं खोलना है। बाकी हमने अपनी बात रखी है, हमने व्यक्तिगत तौर पर जो अपना आकलन मेरा था, हमने वो आपके समक्ष रखा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट कार्रवाई। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।